विधानसभा चुनाव से पहले सबसे पहले जनमत ने अपना मैनिफेस्टो जाहिर कर दिया है और मेरे पास है मैनिफेस्टो का एक कॉपी है। मैनिफेस्टो का नाम दिया गया है यूथ मैनिफेस्टो झारखंड विजन 2050। पहचान, अवसर, सम्मान, न्याय, आर्थिक विकास, मानव विकास, सूरज। हमारे साथ नेतृत्व करता है जो कि इस पूरे जनमत को लीड कर रहे हैं, पूर्व विधायक हैं सूर्य सिंह बेसरा। दादा, सबसे पहले झारखंड में आपने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, इस मैनिफेस्टो के अंदर क्या है, क्या पूरे झारखंड को लिया गया इसमें? ऐसा है ना, 24 वर्षों के अंदर में जब 13वां मुख्यमंत्री बने, 5 बार चुनाव संपन्न हो चुका है, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ, 24 वर्ष युवा झारखंड आए, तो हमने सोचा युवा क्या सोचता है। यहाँ तो सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि उधर जेबी के सेक्टर जयराम महतो अलग गुट हो गया और वो 2 फाड़ हो गया, इधर संजय मेहता हो गया। इस बीच में मैंने सोचा मैं भी तो स्थानीय नीति बनाया हूँ, आरक्षण नीति बनाया हूँ, नियोजन नीति खुद बनाया हूँ, स्टडी करता हूँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, भारत देश का सभी राज्यों का मैंने स्थानीय नीति, भाषा नीति और संविधान का धारा पढ़ा। छोड़ दीजिए, कोई विद्वान को बुला दीजिए और संविधान का इंटरव्यू हमसे कर लीजिए। इसके बावजूद भी दिल्ली में इस बार 2 अक्टूबर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में एक ऐसे सेमिनार हुआ 2 अक्टूबर गांधी जयंती में, जिसमें लंदन से जो पढ़ा है झारखंड का लड़का, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा है यहाँ का लड़का लड़की है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मेरी बेटी खुद पढ़ी, इकोनॉमिक्स है, वो अभी डिप्टी डायरेक्टर है एक अमेरिका का यूनिवर्सिटी का, मेरी बेटी। तो ऐसे लोग सब जुटा और उन लोगों ने बोला पापा हम लोग बनाते हैं। तो उन लोगों ने बोला अमेरिका ऐसा है, 50 तो कंट्री है, मैं एक कंट्री में 50 स्टेट है, इतने लैंग्वेज है। मैंने श्रीलंका में वहाँ पे जो है ना 3 भाषा है, इंग्लिश, तमिल और वहाँ का सिंगली, 3 भाषा में पूरे चलता है। 8 प्रोविंस है, वहाँ का 4 गो धर्म है, ऐसा डिसिप्लिन है। तो पूरा दुनिया घूमने वाले बच्चे लोग ये बनाया है। यूथ ने हम लोगों ने सूर्य सिंह बेसरा झारखंड को पैदा किया। जब मैं यूथ था तो मैंने आंदोलन करके राजीव गांधी प्रधानमंत्री से एकॉर्ड, गोरखालैंड का एकॉर्ड कब हुआ? गोरखालैंड का एकॉर्ड 1988 में हुआ, गोरखालैंड, बोडोलैंड 93 में हुआ, आजसू का एकॉर्ड झारखंड 89 में मेरे लीडरशिप में दिल्ली में हुआ है। झारखंड बनाने वाला मैं जिंदा हूँ, लेकिन कैसा लगता होगा 2 बार विधायक, 85 में एमएलए था घाटशिला, 90 में एमएलए था, त्याग दिए हो। लालू बोला मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, त्याग दे दिया 1 साल 5 महीना में। तो दर्द है, बना सकते। रामदयाल मुंडा आज नहीं है, बीपी केसरी 9 भाषा को पीजी तक पढ़ाया। रामदयाल मुंडा एक मॉडलिटी था, पूरे दुनिया का नजर में एक आइडल आइकॉन था। रामदयाल मुंडा नहीं है। मैं बुजुर्ग में से उम्रदार आदमी, एमए पास, एलएलबी पास, 2 बार एमएलए बनना, राइटर फाइटर, दुनिया भर का उपाधि है ना। तो अगर मैं नहीं बनाऊंगा, रास्ता नहीं दिखाऊंगा, मार्गदर्शन नहीं करूंगा, युवाओं को नई मार्गदर्शन करेंगे, झारखंड तो लूट के खत्म हो गया है, खत्म हो गया झारखंड, नहीं बचा है। तैयारी कैसे चल रही है चुनाव की? क्योंकि 10 प्रत्याशियों की घोषणा आपने पहले कर दी थी, आज भी कुछ प्रत्याशियों की घोषणा? प्रत्याशी आज घोषणा नहीं हुआ। 8-10 पार्टी में 4-4 प्रत्याशी घोषणा हुआ, 40 माने 41 हो चुका है, हो गया है। जैसे ही तारीख कल परसों घोषणा हो जाएगी, फिर बैठक होगी, फिर सूची जारी होगा। इस बीच में हम चाहेंगे कि इस बीच में 33% महिला उम्मीदवार होंगे, इस बीच में 40% यूथ होंगे। इस बीच देख रहे हैं जयराम महतो क्या कर रहा जेबी केसेस, और संजय मेहता क्या कर रहा जेबी केसेस। कौन नाराज है, कौन संतुष्ट है, कौन असंतुष्ट है। केसेस 2-2 आदमी से जोड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है विवाद हो जाएगा? नहीं, हम चाहेंगे कि उसमें से अगर अच्छे कैंडिडेट होंगे, युवाओं को मौका दिया जाएगा, जो चुनाव लड़ना चाहेगा, जो उनकी योग्यता होगा और जो इस हमारे मापदंड में खरा उतरेगा, वैसे अपॉर्चुनिटी युवाओं को देना है। हम लोगों ने युवा मैनिफेस्टो को युवाओं को ही उम्मीदवार ज़्यादा बनाना है, क्योंकि युवाओं के हाथ में युवा झारखंड है। 24 साल का झारखंड, युवा झारखंड, और युवाओं के हाथ में झारखंड होगा। 2024 से लेके हम लोग 2050 तक का खाका बनाए रोड मैप। आने वाला दिन में यहाँ मुद्रा का राजनीति होता है,
हम मूल्यों की राजनीति करेंगे, मुद्दों की राजनीति करेंगे। स्थानीय नीति का होगा, आरक्षण नीति का होगा, नियोजन नीति का होगा, और यहाँ विस्थापन नीति का होगा, जल जंगल जमीन का होगा, हंसा भसा पैसा का होगा। बहुत सारे ऐसी चीज है। झारखंड नया मॉडल होगा। झारखंड का तस्वीर कैसे बदलेगा, झारखंडियों की तकदीर कैसे बदलेगी, यहाँ का सत्ता ही परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा, ये तमाम सोच विचार करके हम 2024 को चुनाव लड़ रहे हैं। जी मैम, तो चाह रही कि 2500 रुपया महीना दे, चुनाव आयोग से परमिशन भी ली है, और गोगो की दीदी योजना शुरू की गई है भाजपा की ओर से। ऑलरेडी सरकार मैया सम्मान योजना लाई। हम ये देंगे वो देंगे। झारखंड किसी बाप का है क्या, लुटा देगा? यहाँ का मिनरल को उसको देंगे जब यहाँ का मैन्युफैक्चर तैयार, कोयला उसको देंगे जो पावर हाउस बनाएगा, आयरन ओर उसको देंगे, इंडस्ट्री बनाएगा, रोजगार देगा। यहाँ एग्रीकल्चर करो, इन्वेस्टमेंट करो। इसमें पूरा ऐसा जो ना 100 पॉइंट्स है। झारखंड का जो पढ़ लेगा ना, रूंगटा खड़ा हो जाएगा। IAS IPS जो पढ़ता है ना, IIM IIT, उन बच्चों लोग तैयार किया है, ये बूढ़ों लोग नहीं तैयार किया। एक बार पढ़ लीजिएगा क्या चीज है, बहुत बड़ा चीज है, इसमें चीज बना। जनता को कैसे समझाएंगे? जनता तो वही है 1000, 2100 और 2500 में जाएगी। नहीं, जनता को तो क्या, जनता है, जनता को तो समझाना होगा। लोकतंत्र में जनता समझेगी। बदलाव तो बहुत जगह हुआ है ना? कोई जरूरी यही है? बिहार बदला हुआ है, उत्तर प्रदेश बदला हुआ है, दिल्ली केजरीवाल बदलाव किया, बंगाल ममता बनर्जी तैयार किया, कांग्रेस के राज में नवीन पटनायक उड़ीसा तैयार किया, झारखंड में सूर्य सिंह बेसरा के आह्वान, जेपी आंदोलन की तरह सूर्य सिंह बेसरा पुकार रहा है, सूर्य सिंह बेसरा हुंकार रहा है। जेपी ने 74 में जेपी आंदोलन किया और 77 में सत्ता परिवर्तन हुआ। इतिहास बना ना बदलाव। कांग्रेस के खिलाफ हमारी लड़ाई दोनों से है, बीजेपी के गठबंधन खिलाफ, जेएमएम गठबंधन के खिलाफ। तीसरा विकल्प मुद्दों की राजनीति, मूल्यों की राजनीति, ना पक्ष ना विपक्ष, तीसरा विकल्प। आपकी सीट का क्या चल रहा है? आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि मंत्री है रामदास सोरेन और बाबूलाल सोरेन जो है वो चंपाई सोरेन के बेटे, वो भी चुनाव मैदान में आ सकते हैं। रहेगा, कोई दाल नहीं गलेगा। एक तो डिग्री है ना शैक्षणिक। बंगाल का कोई भी मंत्री अनपढ़ नहीं है, ठिपा छाप नहीं है। यहाँ मूर्ख मंत्री बन के साबित हो गया मुख्यमंत्री। रबड़ी देवी भी बिहार के मुख्यमंत्री, और यहाँ चंपाई भी बना 10 क्लास पास वाला। ये ना चलतो 1932 नहीं चलतो, 1964 नहीं चलतो, जिला के अंतिम सर्वे का सेटलमेंट चलतो, ठिपा छाप मुख्यमंत्री ना चलतो, मूर्खो मंत्री नहीं चलतो। जवाहर मोदी जी राहुल गांधी के सामने टक्कर लेंगे सूर्य सिंह बेसरा, यही कह सकते हैं? हम किसी का टक्कर नहीं, किसी का चक्कर नहीं, किसी का कुछ चक्र नहीं, बल्कि यहाँ पे झारखंड बिरसा मुंडा का सपनों, आबुआ दिसुम, आबुआ राज, जल जंगल जमीन से आदिवासी का अस्तित्व जुड़ा है। 20 लाख लोग पलायन कर गया, रोजगार बेरोजगार लोग, 1,26,000 कुंवारी आदिवासी लड़की गांव से गायब हो गया। किसको चिंता है? मुद्दा आपके लिए भी बांग्लादेशी घुसपैठ है? नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठ केंद्र सरकार बाउंड्री चेक करेंगे, राज्य सरकार पुलिस व्यवस्था को चौकन्ना रहेंगे। केंद्र राज्य का बीच का बात है। इस बार 2024 में घुसपैठी मुद्दा नहीं, मुद्दा है रोजी रोटी का, मुद्दा है रोजगार का, मुद्दा है पलायन का, मुद्दा है स्थानीय नीति क्यों नहीं बना, आरक्षण नीति नहीं बना, आरक्षण नीति नियोजन नीति नहीं बना, क्यों नहीं बना? भारत का संविधान में मातृभाषा में शिक्षा झारखंड में क्यों नहीं? संताली मुंडारी बंगाल में बांग्ला से चलता है, हिंदी से नहीं। उड़िया उड़ीसा, गुजराती गुजरात, झारखंड ऐसा है ये हिंदी में चला रहे हो। आदिवासी खत्म करोगे, आदिवासियों को खत्म करोगे, भाषा संस्कृति। रामदयाल मुंडा बीपी केसरी बना दिया 9 भाषा का विभाग। आज टीचर नहीं है कोई स्कूल में, यहाँ का संताली मुंडारी कुड़ुक कुड़माली नहीं है। मातृभाषा में पढ़ना होगा। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर बोला था मातृभाषा मातृ दुग्धो समान, लेकिन मातृभाषा मातृ दुग्धो समान झारखंड में नहीं है। दूसरी बात है कि संविधान में है कि देखा है द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल कंपलसरी। भारत का संविधान 350 को में है कि मातृभाषा में शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन यहाँ किसी को मातृभाषा में शिक्षा नहीं है। इसलिए मातृभूमि की रक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, एक नया डायलॉग नहीं, एक विचार। विचार से दुनिया बदला है। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल में रसिया को बदल दिया। माओ सेतुंग ने एक ही चिंगारी सारे जंगल में आग लगा सकती है। माओ सेतुंग बोला था, चाइना बदल गया। और मार्क्सवाद लेनिनवाद ने रसिया बदल दिया। महात्मा गांधी ने विचारधारा में देश को बदला है। सूर्य सिंह बेसरा, बिरसा बेसरा, बिरसा का संकल्प, बेसरा ही विकल्प,
बदल देंगे झारखंड 2024 में जो है। सवाल दादा, जैसे सीजीएल को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, छात्र सड़क पर हैं, अभ्यर्थी लगातार जेएसएससी कार्यालय का जो है जा रहे हैं, अपना जो भी उनके पास प्रमाण है वो दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, आयोग मानने को तैयार नहीं है कि गड़बड़ी हुई है। सबको हटाएंगे, जेल में घुसाड़ेंगे। हमारी सरकार बनेगी, इसमें लिखा हुआ है कि जितने भी लंबित परीक्षाएं हैं सब इकट्ठा होंगे और जितने भी लंबित परीक्षा में देते आया है पेंडिंग, उसको उन परीक्षार्थियों का उनको मुआवजा देंगे। 10 साल का आयु में रिलैक्सेशन देंगे। ऐसे किसी ने कोई राज्य में नहीं बनाया, इस मॉडल में बनाया जो लिख के आया है। 10 साल तक आयु बर्बाद हुआ तो 10 साल को उसको कॉम्पेंसेट होगा। कितना रुपया खर्चा हुआ मुआवजा देंगे और जितना भी पेंडिंग है परीक्षा एक साथ करेंगे। नया विजन विचार से लगता है कि रद्द होना चाहिए। पूरा रद्द, उनको जेल घुसाड़ेंगे। नया सिलेबस होगा, जेपीएससी का तमाम पेंडिंग एक साथ होगा परीक्षाएं और 10 साल तक आयु में रिलैक्सेशन देंगे और उसका पैसा जो क्षति हुआ क्षतिपूर्ण सबको मिलेंगे। नया मॉडल है, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। जोहार। नया मॉडल लेकर आए हैं सूर्य सिंह बेसरा। जनमत इनका जो थर्ड विकल्प है वो बनकर तैयार हो गया है। लगातार प्रत्याशियों की घोषणा भी हो रही है और आज मैनिफेस्टो भी जाहिर हो गया है। मैनिफेस्टो जारी करने के साथ ही हमसे बात कर रहे थे, बता रहे कि इस मैनिफेस्टो में क्या है, इनका विजन क्या है, क्योंकि इसमें दिया भी है विजन 2050। तो 2050 तक का विजन वो बता रहे थे कि किस तरह से झारखंड आगे बढ़ेगा। छात्रों को लेकर भी बोले और अभी जो राजनीति चल रही है उसको भी लेकर बोलते हुए नजर आए। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन राजबलम के साथ नीरज कुमार, रांची।